मथुरा वन के जंगल में टुनटुनी और उसका बेटा कुकू एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। वह बहुत गरीब थे। अपना घर खर्च चलाने के लिए टुनटुनी दूसरे पक्षियों के घरों में काम करती थी। जंगल में जन्माष्टमी आने वाली थी। सभी पंछी जन्माष्टमी की तैयारी खूब जोरों शोरों से कर रहे थे। कोई पंछी अपने घर को रंग रहा था तो कोई पंछी घर के बाहर रंगोली बना रहा था। पूरे जंगल में खुशहाली का माहौल था। मम्मा, जन्माष्टमी आ रही है। सभी पंछी कितनी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी की। क्या आप कुछ भी नहीं करेंगी? करेंगे बेटा, मैं भी जा रही हूँ आज काम पर। शाम को आते समय पैसे मांग कर लाऊंगी तो जन्माष्टमी का सामान उधर से ही लेती आऊंगी। तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं शाम को लेती आऊंगी। मम्मा, पिछली बार सारे पंछी कान्हा जी बने थे। मेरा बहुत मन था कि मैं भी कान्हा जी बनूं, लेकिन पिछली बार मेरे पास सामान नहीं था। इसीलिए कान्हा जी बनने में जितना भी सामान लगता है आप लेती आना, जैसे मुकुट, बांसुरी, कान्हा जी वाले वस्त्र। और हाँ माँ, कल आप घर में मिठाई भी बनाना। ठीक है मेरे बेटे, जो जो सामान तुम्हें चाहिए मैं शाम को आते हुए लेती आऊंगी, मगर तुम शांति से घर पर रहना। नहीं मम्मा, मैं तो बाहर अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ उन्हें बताने कि इस बार मैं भी कान्हा बनूंगा और ढेर सारी मस्ती करूंगा। ठीक है, चले जाना, मगर जल्दी से आकर खाना भी खा लेना। अब मैं चलती हूँ। फिर टुनटुनी काम पर जाती है और मन ही मन सोचती है, मैंने कुकू से कह तो दिया कि मैं उसके लिए जन्माष्टमी का सारा सामान लेती आऊंगी, मगर अगर सेठानी जी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगी? अरे ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार मैं ऐसा सोच ही क्यों रही हूँ। फिर टुनटुनी काम वाली जगह पहुँच जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती है। देखो दोस्तों, आ गया कुकू। हर बार की तरह यहाँ आया है यह देखने कि हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे और कैसे कान्हा जी बनेंगे। जग्गू, तुम लोगों को पता है इस बार मैं भी कान्हा बनूंगा और मेरे लिए मुकुट, बांसुरी और नए कपड़े आएंगे। और मम्मा कह रही थी इस बार जन्माष्टमी में हमारे घर मिठाई भी बनेगी। कुकू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या ये सब तुम्हारी गरीब मम्मा ने कहा है तुम्हें? कुकू, झूठी आस मत रखो, वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाएंगी। इस बार भी सिर्फ हम ही लोग जन्माष्टमी मनाएंगे और तुम खड़े होकर हम लोग को देखोगी। यह सुनकर कुकू उदास होकर चला जाता है और फिर शाम हो जाती है। सेठानी जी, कल जन्माष्टमी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अपने बेटे के लिए सामान खरीदना है जन्माष्टमी का। टुनटुनी, तुम्हारी रोज रोज ये पैसे मांगने की आदत मुझे नहीं अच्छी लगती। काम करना है तो महीने में एक ही बार पैसे दूंगी, वो भी तुम्हारी पगार, कोई एडवांस नहीं दूंगी। अगर तुम्हारी मर्जी है तो काम करो, वरना तुम काम छोड़ भी सकती हो। फिर टुनटुनी दुखी मन से घर आ रही थी। नहीं, मैं इस तरह खाली हाथ अपने घर नहीं जा सकती। मेरा बेटा बहुत आस में होगा कि मैं उसके लिए जन्माष्टमी का सामान लेकर आऊंगी, मगर मैं क्या करूं? मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं खाली हाथ कैसे घर जाऊं। टुनटुनी वहाँ पर बैठकर रो रही थी कि तभी वहाँ पर हरी तोती आती है। टुनटुनी, तुम यहाँ पर बैठी हो, कल जन्माष्टमी है, क्या तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी है क्या? अरे तोती बहन, जब पैसे ही नहीं तो मैं कैसे जन्माष्टमी की तैयारी करूं? टुनटुनी, यहाँ बैठकर क्या होने वाला है? तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा वहाँ पर अकेला होगा। हरी तोती, मैं घर नहीं जा सकती। मैं अपने बेटे से क्या कहूँगी कि मैं उसके लिए कोई सामान ना ला पाई। उसकी माँ उसकी कोई भी शौक पूरा नहीं कर पाई। यह दिन देखने से पहले तो मुझे मर जाना चाहिए था। मैं कैसी माँ हूँ कि अपने बेटे की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ।
नहीं नहीं हरी तोती, मैं घर नहीं जा सकती। मैं इस तरह खाली हाथ तो अपने घर कभी नहीं जा सकती। टुनटुनी ऐसा मत कहो, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा बेटा अकेला है घर पर। खतरनाक चील जंगल में घूम रहा है, शाम होने वाली है, जाओ टुनटुनी अपने घर। फिर हरी तोती की बात मानकर टुनटुनी घर आती है। मम्मा आप आ गई, मगर आने में इतनी देर क्यों की आपने? अच्छा, मैं भी कितना पागल हूँ, आप सामान खरीद रही होंगी इसीलिए आपको आने में देर हो गई। मम्मा चलिए दिखाइए आप मेरे लिए क्या लाई हैं। मम्मा प्लीज जल्दी सामान दिखाइए मुझे। मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि इस बार मैं भी कान्हा जी बनूंगा और मेरे घर भी मिठाई बनेगी। मम्मा आपसे तो मैं जब से बोल रहा हूँ, मगर आप तो एकदम चुप हैं। क्या हुआ मम्मा, बोलिए ना क्या हुआ? आप मेरे लिए सामान नहीं लाई? मम्मा आपको पता है, जब मैं अपने दोस्तों को बताया कि मैं भी कान्हा जी बनूंगा तो वो लोग मेरे पे हंसने लगे, बोल रहे थे कि ये सब तुम्हारी गरीब मम्मा लाएंगी क्या? मम्मा आप तो सच में मेरे लिए कोई भी सामान नहीं लेकर आई। मम्मा पर आप दुखी मत होना, मुझे कोई जन्माष्टमी नहीं मनानी, आपसे ही मेरे सारे त्योहार है। मम्मा आप हैं तो मेरा हर दिन त्योहार वाला है। मम्मा यह सुनकर टुनटुनी का दिल दुखों से भर जाता है। वह अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। फिर टुनटुनी मन ही मन सोचती है, मैं अपने बेटे से सच नहीं बता सकती, मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। फिर वह अपने बेटे से कहती है, कुकू कितना बोलते हो तुम, मुझे भी तो बोलने का मौका दोगे? सारी बात तुम ही कर रहे हो। किसने कहा कि हम लोग जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे और तुम कान्हा जी नहीं बनोगे? देखना कल हम धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनाएंगे और तुम कान्हा जी भी बनोगे। मम्मा पर आप तो कोई भी सामान नहीं लाई, तो हम लोग जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे कल? बेटा आज काम से आते हुए ही मुझे रात हो गई, इसीलिए मैं सामान नहीं ला पाई, मगर कल मैं जल्दी से सामान ले आऊंगी। क्या सच में मम्मा हम लोग भी जन्माष्टमी मनाएंगे? हाँ मेरे बेटे, चलो खाना खा लो और सो जाओ। कुकू खाना खाकर सो जाता है, मगर टुनटुनी जागी थी, उसको तो मानो नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर देखते देखते सुबह हो जाती है। कुकू तो आज टुनटुनी से पहले ही उठ जाता है। मम्मा उठिए, सुबह हो गई, कब तक सोएंगी? कुकू मेरे बेटे, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गए हो। हाँ मम्मा, क्योंकि आज जन्माष्टमी है ना। मम्मा जल्दी बाजार जाइए और सामान खरीद कर लाइए, जल्दी जल्दी रंगोली बनाइए, और शाम को मुझे कान्हा जी भी बनना है ना। मम्मा अब जल्दी जाइए, समय नहीं है ज्यादा। फिर टुनटुनी मन ही मन सोचती है, मेरे पास तो पैसे नहीं, कैसे लाऊंगी मैं सामान? फिर टुनटुनी दुखी मन से बाहर चली जाती है। तभी कुकू के दोस्त आ जाते हैं। कुकू आज तुम खेलने नहीं आए बाहर, आज तो तुम्हें शाम को कान्हा जी बनना है ना। तुम्हारी मम्मा कान्हा बनने वाला सारा सामान लाई होंगी, चलो जल्दी दिखाओ। देखो हम भी अपना सामान लाए हैं तुम्हें दिखाने के लिए। जग्गू मेरी मम्मा अभी सामान लेने गई है, जब सामान लेकर आएंगी तब मैं तुम लोगों को अपना सामान दिखा दूंगा। क्या तुम्हारी मम्मा अभी सामान लेकर नहीं आई क्या? और वो सामान लेकर भी नहीं आएंगी। चल जग्गू यार, हम अपने अपने घर चलते हैं, घर पर मिठाई बन रही होगी, शाम को हम लोग को कान्हा जी भी बनना है और मिठाई खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। कुकू सिर्फ हम लोगों को खड़ा होकर देखेगा इस बार भी। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, मुझे इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी मम्मा बोलकर गई है ना कि वो मेरे लिए सामान लाएंगी, तो वो मेरे लिए सामान लाएंगी। अब मैं जल्दी से घर की सफाई कर देता हूँ, फिर मम्मा आएंगी तो वो रंगोली बना देंगी। और इधर टुनटुनी एक जंगल में बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर श्याम नाम का एक पक्षी आ जाता है। क्या हुआ, तुम इस सुनसान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस मन भारी है, उसे ही हल्का कर रही हूँ। मन हल्का करने के लिए कोई रोता है?
जब कोई दुखी होता है तभी रोता है। कोई दुख है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आप मेरा दुख सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। आप भी मेरा दुख सुनकर मुझे दिलासा देकर चले जाओगे। टुनटुनी, सभी पक्षी एक जैसे नहीं होते। किसी किसी पक्षी में भगवान का अंश होता है, जो तुम्हारी सहायता के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आपको यह कैसे पता कि मेरा नाम टुनटुनी है? अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझे बताया कि तुम्हारा नाम टुनटुनी है। मुझे याद है कि मैंने आपको नहीं बताया कि मेरा नाम टुनटुनी है। आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? टुनटुनी, यह सब छोड़ो, अब तुम मुझे यह बताओगी कि तुम रो क्यों रही हो? मुझे जन्माष्टमी मनानी है। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे बेटे को कान्हा जी बनना है, मगर मैं अभागन अपने बेटे को कान्हा जी भी नहीं बना पा रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर श्याम मुस्कुराकर बोले, बस इतनी सी बात टुनटुनी, इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? ये लो टुनटुनी बांसुरी, इस बांसुरी से तुम जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या ये बांसुरी मेरी इच्छा पूरी करेगी? हाँ टुनटुनी, मांग कर देख लो। हे जादुई बांसुरी, मुझे कुछ मिठाइयाँ, रंगोली बनाने का सामान और कान्हा जी के वस्त्र, बांसुरी, मुकुट दे दीजिए। टुनटुनी ने इतना बोला ही था कि उसके सामने सारी चीजें आ जाती हैं। इतने ही देर में वह श्याम नाम का पक्षी गायब हो जाता है। अरे ये पक्षी कहाँ गायब हो गए? ये कौन थे? तभी एक आवाज आती है, टुनटुनी, मैं और कोई नहीं, जिसके जन्मदिन की तैयारी तुम कर रही हो मैं वही हूँ। तुम्हें मैंने जो बांसुरी दी है वह बांसुरी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। अब तुम हमेशा खुश रहना टुनटुनी। मैं धन्य हो गई, मुझे कान्हा जी ने दर्शन दे दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। यह कहकर टुनटुनी सारा सामान लेकर घर आ जाती है। कुकू मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए सामान ले आई। जो जो तुमने मांगा है सारा सामान लेकर आई हूँ मैं। अरे वाह मम्मा, इस बार तो हम सच में जन्माष्टमी मनाएंगे। हाँ मेरे बेटे, चलो पहले घर की सफाई करते हैं। मम्मा, वो तो मैंने पहले ही कर दी, चलिए हम लोग रंगोली बनाते हैं। फिर वह दोनों मिलकर रंगोली बनाते हैं और फिर शाम हो जाती है। पूरा जंगल खूब अच्छे से सजा हुआ था। टुनटुनी और कुकू भी कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में पहुंच जाते हैं। अरे वाह कुकू, तुम तो सच में कान्हा जी लग रहे हो। हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हारा मजाक बनाया। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब से हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे कुकू। फिर वह सब मिलकर खूब धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं और जादुई बांसुरी पाकर टुनटुनी और कुकू बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।